नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल उत्तराखंड हाई कोर्ट में आयु सीमा को लेकर और दोस्तों जो हमारा रिजल्ट आया था 29 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, उससे संबंधित एक हेयरिंग हुई थी और उस हेयरिंग की सुनवाई उत्तराखंड के माननीय जज साहब मनोज कुमार तिवारी जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने साफ साफ दोस्तों आयु सीमा जो 22 साल है जनरल कैटेगरी की या फिर ओपन कैटेगरी की, अगर उससे ऊपर किसी की एज है जिसने आरक्षण का लाभ लिया और फिर दोस्तों वह ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है जनरल या ओपन वॉइस से, तो वह जनरल की कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। इस पर उन्होंने साफ साफ स्पष्ट किया है। तो उसी से संबंधित दोस्तों आज भी न्यूज़पेपर में एक कटिंग है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, इसको हम देखते हैं। देखिए, अब जाति नहीं मेरिट ज़रूरी, मतलब आप किस जाति से हैं ये कोई मैटर नहीं करेगा, सिर्फ मेरिट लिस्ट जो होगी या मेरिट कट ऑफ जो होगी तो वह ज़रूरी होगी। जनरल कैटेगरी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देखिए, जो राजस्थान हाई कोर्ट था वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए भी आरक्षण कर दिया था। मतलब हम जो देखते हैं कि ओपन कैटेगरी के लिए जो सीट आती हैं तो वह जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी थी। मतलब यहाँ पर कोई भी किसी भी कैटेगरी का बच्चा नहीं आ सकता, ठीक है, जो कि गलत था। ठीक है, फिर उसकी सुनवाई आपकी सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जनरल कैटेगरी की सीट होती है जिसे हम ओपन बोलते हैं, तो इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं। ये ओपन है, ये खुली कैटेगरी है, इसमें कोई भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। शर्त यह है कि उसने किसी भी कैटेगरी का लाभ ना लिया हो, मतलब उसने छूट के माध्यम से भर्ती का फॉर्म ना भरा हो। ठीक है, तो वही बात दोस्तों आज भी इसमें है, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया जिसका सीधा असर सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया और जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों पर पड़ता है। कोर्ट ने साफ साफ किया है कि जनरल या ओपन कैटेगरी किसी जाति के लिए नहीं है बल्कि मेरिट के लिए होती है। अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना किसी छूट के जनरल कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाता है तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट पर ही माना जाएगा। जैसे देखिए, हमारे यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो जनरल कैटेगरी की आयु सीमा थी तो 18 से 22 साल थी। अगर कोई 22 साल से कम का बच्चा था, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसे दोस्तों ओपन कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओपन या जनरल कैटेगरी सभी के लिए खुली होती है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। अगर SC OBC EBC या EWS का उम्मीदवार बिना किसी रियायत के जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, न कि उसकी आरक्षित कैटेगरी में बांधा जाएगा। ठीक है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि कई बार भर्ती में देखा गया है कि आरक्षित वर्ग का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार जनरल कट ऑफ पार कर लेता है तो उसे बाहर करना गलत है। कोर्ट ने दोहराया है कि जनरल, ओपन या अनरिजर्व्ड शब्द का मतलब है कि सभी के लिए खुला, यह किसी खास जाति, वर्ग या लिंग के लिए आरक्षित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की एक ही शर्त है, मेरिट। ठीक है, मेरिट मतलब मेरिट के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, और अगर किसी रिजर्वेशन का लाभ ना लिया हो तो ठीक है, यह नहीं देखा जा सकता कि उम्मीदवार किस वर्ग से है। कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी कि ऐसे उम्मीदवारों को शामिल करने से उन्हें डबल फ़ायदा मिलेगा। मतलब जो राजस्थान हाई कोर्ट था उसने दोस्तों जो दलील डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वह इस हिसाब से डबल फ़ायदा ले लेंगे। ठीक है, तो साफ कहा गया है कि अगर कोई रियायत
नहीं ली गई है तो यह कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि फॉर्म में अपनी जाति लिख देने अपने आप में आरक्षित सीट पाने का अधिकार नहीं होता, बल्कि सिर्फ यह बताना है कि उम्मीदवार आरक्षित सूची में भी दावेदार हो सकता है। यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती से जुड़ा है। अगस्त 2022 में हाई कोर्ट ने 2756 पदों जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए भर्ती निकाली थी। लिखित परीक्षा के बाद मई 2023 में जब नतीजे आए तो SC OBC और EWS का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा निकल गया। कुछ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने जनरल कैटेगरी पार किया, लेकिन अपनी कैटेगरी का कट ऑफ में न होने के कारण उन्हें अगले राउंड से बाहर कर दिया गया। इन उम्मीदवारों ने राजस्थान हाई कोर्ट को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले जनरल लिस्ट सिर्फ मेरिट के आधार पर बननी चाहिए। जो उसमें आ जाएगा, ठीक है, जो उसमें आ जाए उन्हें अलग से आरक्षित लिस्ट में नहीं रखा जा सकता। अब दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फैसले को सही ठहराते हुए राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन की अपील खारिज कर दी। जनरल कैटेगरी किसी खास वर्ग के लिए नहीं होती, ठीक है, बल्कि मेरिट की कैटेगरी है। आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर बिना छूट जनरल कट ऑफ पार करता है तो वह जनरल सीट पर ही आ जाएगा। इससे जनरल उम्मीदवार के अधिकार नहीं छीने जाएंगे, बल्कि मेरिट का नियम मजबूत होगा। साफ साफ दोस्तों यही है कि अगर आप जो एज का कैटेगरिया होता है, ठीक है, जनरल के लिए अगर आप उस कैटेगरिया में आते हैं तो आपको ओपन में शामिल कर लिया जाएगा। अगर ओपन वाले बच्चे से ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब जनरल वाले बच्चे से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप ओपन कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, जैसा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में हुआ था, ठीक है। और कल सुनवाई भी हुई, उस पर फैसला भी जज साहब ने दिया, ठीक है। काफ़ी केस कर रखे हैं, एक केस आपका ख़त्म हो चुका है, डिस्पोज कर दिया गया है उसको, ठीक है। पर देखिए होना वाला कुछ नहीं है। पर मैंने एक वीडियो देखी थी जो कि यूके SSSC आयोग के सामने ही वह वीडियो बनाई गई थी, या फिर जो एक न्यूज़ चैनल था, ठीक है, तो उस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो हमारे साथी हैं, ठीक है, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके द्वारा अपनी बात रखी गई थी। तो उन्होंने बोला था कि 2019 की, मतलब जब हमने रिट लगाकर पूछा गया था, RTI लगाकर पूछा था कि जो नया रिजल्ट आएगा तो ये किस आधार पर आएगा, ठीक है, कि इसमें जो ओवर एज वाले बच्चे हैं, 22+ वाले बच्चे हैं, क्या वह जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे। तो उसमें मना किया था और बताया था कि हमने जो रिजल्ट बनाया है ये 2019 के आधार पर बनाया है, एक संशोधन अधिनियम है 2019 का, उसके आधार पर बनाया है। तो उन बच्चों ने बोला कि जब 2019 अधिनियम के संशोधन अधिनियम के तहत ये रिजल्ट बनाया है, ठीक है, और 2022 में जो भर्ती हुई तो उसमें तो ऐसा हुआ था कि जो ओवर एज वाले बच्चे हैं, 22 साल से प्लस वाले बच्चे हैं, तो उनको तो शामिल किया गया था, तो इस बार शामिल क्यों नहीं किया गया, ठीक है। इस बार 2019 का जो ये संशोधन अधिनियम था, इसे क्यों अलग किया गया है। मतलब बोला तो था कि हमने इस आधार पर बनाया है, पर जब इस आधार पर बनाना था तो इस बार भी तो सीट कटवानी थी, इस बार क्यों नहीं कटवाई, ठीक है। इससे पहले भी दोस्तों भर्ती हुई थी, तो जिसमें आपकी शायद दूरसंचार वाली थी, आई थिंक, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा हुआ था कि जो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे थे, 22+ वाले, तो उनसे भी सीट कटवाई थी, ठीक है। तो इस बार क्यों नहीं हुआ ऐसा, मतलब दोहरी प्रक्रिया क्यों अपना रहा है आयोग। तो उन्होंने इस प्रकार की अपनी बात रखी, ठीक है। और आयोग देखो क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है। फिलहाल कुछ नहीं होगा इस वर्दी पर, आयोग खुद ही फंस रहा है एक तरीके से, ठीक है। जो भी कुछ अगर उसे करना था तो जो नियम कानून थे उसी के आधार पर करना चाहिए था। और एक बात और थी कि जो 4 क्वेश्चन आपके डिलीट किए हैं, तो इसमें सभी क्वेश्चन आपके गलत नहीं थे, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत किए तो ये किस आधार पर गलत किए हैं, इसका भी दोस्तों आयोग को जवाब देना चाहिए। पर अभी तक आयोग ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है या फिर न्यूज़ वालों के सामने आकर अपनी बात नहीं रखी है। इसी से जो छात्र हैं तो वह गुस्सा हैं, ठीक है।
तो देखना है दोस्तों आगे क्या होने वाला है। आपका 12 जनवरी से ही डीबी स्टार्ट होगा। कल जो केस की सुनवाई हुई उसमें साफ साफ बोला गया था। ठीक है, तो आप बस ये अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिएगा। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स की बारी आएगी उस दिन आप डीबी के लिए ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और जो भी अगर कोई कमी है तो उसके लिए एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, जिससे बाद में आपको आयोग के चक्कर काटने ना पड़े। ठीक है, तो आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।